वेलकम बैक। बुशरा रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी एक सहेली जिन्होंने कराची से फ़ोन किया था, नाम था उनका मरियम, और उन्होंने अपनी एक कंसर्न जो हमारे साथ शेयर किया था, एक प्रॉब्लम जो हमारे साथ शेयर की थी, और वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि मंगनी के बाद, अभी उनकी रिसेंटली मंगनी हुई है और वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या मंगनी के बाद मुझे अपने फियांसे से, अपने मंगेतर से रब्ता रखना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। बुशरा रहमान साहिबा ने सख्ती से मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं मुलाकात करने की, हाँ बात की जा सकती है। अच्छा, वो जो मैं बात आपसे कह रही थी ना कि मेरी बात के साथ सख्ती तो जरूर लगा देती है, मेरा इंप्रेशन खराब करना चाहिए। नहीं, प्यार से कहा है, समझाते हुए कहा है कि नहीं करनी, मुलाकात नहीं करनी, बात की जा सकती है। बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, तमीज़दार हैं, उनको पता है, वो सारा कुछ देखती हैं। ज़्यादा रोमांटिक बातें करना एक अननेचुरल सी बात है, और ज़्यादा जज्बातियत का तवक्को रखना वो भी एक अननेचुरल सी बात है। जितनी कोई इंसान कर सकता है उतना ही कर सकता है। सही। तो इसलिए एहतियात के साथ बातें करनी चाहिए। भाई मैं फिर वही कहूँगी कि सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खुशबूदार बातें तुमने शादी से पहले कर ली, तो शादी के बाद क्या करोगे? सही। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि जब लड़की और लड़का जो हैं वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो मामलात फैमिलीज़ के बीच में होते हैं वो और लड़की और लड़के के बीच में आ जाते हैं। लड़का प्रेशराइज़ कर रहा होता है लड़की को कि घर वालों से कहो कि ये करे, ये कहें, ये कर, और लड़की जो है वो अपने हस्बैंड, जो होने वाला हस्बैंड होता है, उसको प्रेशराइज। इस हवाले से क्या कहेंगे? इससे मैंने सुना कि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम पहले भी मेरे पास लाए, और मैंने सुना कि ये बातें इस कदर बढ़ी कि मंगनी टूट गई। तो बाज़ दफ़ा लड़का जो होता है वो उसको प्रेशराइज कर रहा होता है कि उनसे कहो भाई मुझे मोटर ज़रूर दें सलामी में, अपने माँ बाप से कहो। और वो इतनी आगे गुफ्तगू में बढ़ चुके होते हैं कि वो रोती है, पीटती है, कहती है जहाँ से मर्जी इसको मोटर ला के दो। या लड़की कह देती है भाई तुम मंगनी पे जो तुम्हारी माँ जोड़ा लाई थी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पेंडू वाली किस्म की चीज़ें लाई थी, अपनी माँ से कहो मुझे साथ लेके जाए, मेरी पसंद का जोड़ा बनाए। जब लड़का अपनी माँ से ये कहता है तो माँ हर्ट होती है, क्योंकि माँ तो बड़े अरमानों से शादी करती है और सब कुछ देना चाहती है। तो ये बातें बढ़ती बढ़ती अच्छी भी नहीं होती। ये होता है अगर फ़ोन करने लगेंगे ना वो, या आपने मंगनी पे ये किया था, अब खाने पे ये ना करना, अब निकाह पे ये ना करना। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी फीडिंग आ रही होती है, तो ये भी मेरा ख्याल है कि वो बुजुर्गों को ही तय करनी चाहिए। सही। अच्छा, बुशरा रहमान साहबा, एक कॉल भी है हमारे साथ काशिफ की। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये है कि मंगनी के बाद मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं होनी चाहिए, ये एक मर्द ने फैसला किया। क्योंकि मैडम बात में मेरी, अगर इस्लामी तरीके से देखा जाए ना, राइट, तो औरत मंगनी जब हो जाती है तो उसके बाद मर्द को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो फैमिली उनकी। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैंने शुरू में कहा था कि नहीं मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और आपको फीडबैक भी आ रही है। अगर देखा जाए मैडम, हेलो जी 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 फरमाइए। क्योंकि जो इस वक्त जो माशरा चल रहा है ना, तो इसके हम देख सकते हैं कि मंगनी एंगेजमेंट होती भी नहीं है, तो लड़का लड़की आपस में लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। उनके ना मामा रोकती है ना लड़के के पापा रोकते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। और लड़के को लड़की भी नहीं देखनी चाहिए, उनको फेस टू फेस भी मिलना नहीं चाहिए। अच्छा चलें, ये तो बिल्कुल ठीक है, आपकी अपनी राय है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब कॉल करने का। तो ये ठीक मैंने कहा है ना, ये ठीक कह रहा है। मुझे लगता है मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक आध दफ़ा देख लेना बहुत ज़रूरी है, और बात का इस तरह का हो कि एक दूसरे के ज़हनियत की, एक दूसरे की सोच क्या है ज़िंदगी के हवाले से, वो जान लेना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी भर का रिश्ता है। आजकल मैंने बहुत से लड़कों से इंटरव्यू किया, वो यही कहते हैं कि हम लड़की से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि शादी से पहले हम उनको 100 दिन दें। अच्छा। और उनसे ये कहें कि 100 दिन तुम रोज़ दोपहर या रात का खाना इकट्ठे खाओ, और 100 दिन तुम 1000 बातें करो। इसके बावजूद अरूज जब उनकी शादी होगी तो असल एक दूसरे के ऊपर खुलेंगे। वो 100 दिन ज़ाया हो जाएंगे जो उन्होंने इतनी बातें की थी। सही। ये सब गलत है। वो हमारा एक पुट ऑन बिहेवियर होता है। हम बिल्कुल। हाँ, कोई भी अपनी असलियत सामने नहीं लेके आता। परफेक्ट कपड़े, परफेक्ट कोलोन, तो उसने कहना है कि आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, ये हार तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है,
तुम मुस्कुराती हुई बड़ी अच्छी लगती हो, आज तुम्हारा हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है। सही। अच्छा, शादी से पहले जब ये मुलाकातें होती हैं सिर्फ एक दूसरे की बात होती है, जब शादी खत्म हो जाती है फिर दो फैमिलीज की बातें शुरू हो जाती फिर हैं। वो बातें तो खूबसूरत खत्म हो चुकी होती सही। है। वो कहते हैं अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो कहता है क्यों, शादी से पहले मैंने तुम्हें नहीं बता दिया था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सही। तो कुछ थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए पूरी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए। मैं तो ये कहती हूँ बिल्कुल सही कि सारी ज़िंदगी औरत को मर्द की तवज्जो की ज़रूरत होती है और मर्द को औरत की मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मर्द अपनी मोहब्बत का इजहार उसकी कफ़ालत करके, तोहफे दे के, उसको अच्छी ज़िंदगी दे के करता रहता है, और औरत उसकी खिदमत गुजारी करके अपनी मोहब्बत, उसकी पसंद की चीज़ें पका के, उसके पसंद के कपड़े पहन के, उसकी पसंद की खुशबू लगा के, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी चीज़ें, लफ्ज़ों से नहीं मोहब्बत बनती। सही कह रही हैं, अमल से बनती है। अगरचे लफ्ज़ों की भी ज़रूरत होती है कि कभी कभी कहे, अब चाहे कि भाई तुम जा रही हो, मैं तुम्हारे बगैर ज़्यादा दिन रह इसका 2 दिन के बाद आ जाना वापस, या वो कहे कि मैं घर में डरती हूँ जब तुम नहीं होते। तो ये बातें कहनी ज़रूरी होती हैं। लेकिन आजकल लड़कियां और लड़के फिल्मी स्टाइल की मोहब्बत चाहते हैं। सही। कि मार धाड़ से भरपूर फिल्मी स्टाइल की मोहब्बत। लेकिन किसी ने उसकी तरफ देख लिया मेरी फियांसे या मेरी बीवी की तरफ, तो लड़ना शुरू हो गए ना। हाँ। ये एक रवैया होता है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉल है आयशा की। अस्सलाम वालेकुम आयशा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ आयशा, क्या कहेंगी दिल की अपने? कहूँगी यही कि शापा कह रही है ना कि शादी नहीं, मतलब जब मंगनी हो जाए लड़का और लड़की की तो बात नहीं करनी चाहिए। सही। बात नहीं करनी चाहिए। मेरी भी मंगनी टूट गई। यही मेरी भी मंगनी टूट गई है इसी वजह से। राइट। मतलब इतनी बुरी बातें लड़के कहते हैं ये लड़की ऐसी है ऐसी है। हाँ। तो वाकई नहीं बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। पहले सारी बातें करेंगे तो बाद में क्या करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है बुशरा रहमान साहिबा। जो कहती हैं वो 100% ठीक होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस ऐसा है, इतनी ऑब्जर्वेशन है जिंदगी का। तो वाकई बात नहीं करनी चाहिए लड़कियों को। चलिए, बहुत शुक्रिया। पैगाम समझे या जो भी समझे। हाँ, शुक्रिया आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। देखिए ना, अब ज़्यादातर हमें यही फीडबैक हमें ये आ रही है। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि मैं खोल के इसलिए बता रही हूँ कि लड़के जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ कि वो जल्दबाजी हर बात में करते हैं। सही। फिर कहते हैं ये तो लड़की बड़ी आज़ाद ख्याल है, बिल्कुल सही, ये तो मेरे साथ चल पड़ी थी, ये था वो था। तो लड़कियों को बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पे, और ब्रेक पे जाने से पहले ये जो आप एडिशन देख रहे हैं हमारे A+ घराना का जो सेट है जी सहेली का, इसके अंदर ये जो एडिशन है पर्पल से कलर का, ये यूनिलीवर की तरफ से हमारे पास आया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, जिसको मैं अपने अल्फाज में जाली कहूँगी, इसका आपने सही नाम बताना है कि ये क्या है। और आप 1313 के ऊपर जब SMS करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा SMS होंगे तो कुरानंदाजी होगी, जिसके बाद आप लोगों को एक खूबसूरत किस्म का गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा यूनिलीवर की तरफ से, और वो बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। तो 1313 के ऊपर आप SMS कीजिए, बताइए इसका क्या नाम है, और इसी के साथ साथ एक और सरप्राइज़ है जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के ऊपर चल रहा है सवाल। लेट्स हैव अ लुक। Lux Body Wash works best with A. Sponge, B. Scrub, C. Loofah, D. Poofa. SMS Lux space correct option with your name and city to 1313 and win exciting prizes by Lux Liquid Body Wash. जी, आपने सवाल सुन लिया और इसका जवाब दीजिए और सरप्राइज गिफ्ट हासिल कीजिए। अब जो हम लोगों ने अगले हफ्ते टॉपिक डिस्कस करना है, उस हवाले से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, मगर मैं वो बता दूं कि वो मर्द हजरात जो शादी के बाद अपनी ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाते हैं, अपनी बीवी के ऊपर, एग्जैक्टली अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हैं और उन्हें मारते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि मेरी एक सहेली ने मुझे फ़ोन करके ये दरख्वास्त की कि इस हवाले से ज़रूर बात की जाए, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको बहुत बुरे तरीके से मारा, और इसी हवाले से हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते, और बुशरा आपा की राय लेंगे इस हवाले से। आपने अगले हफ्ते जिस वक्त बुशरा रहमान साहिबा आएंगी, इसी टॉपिक को जहन में रखते हुए मैसेजेस भी करने हैं और हमें बताना है कि क्या ये रवैया, ऑफ कोर्स ये रवैया ठीक नहीं है, मगर इसको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके रीजंस क्या होते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, और ये नहीं होना चाहिए ये बात करेंगे। अच्छा जी, ये बास्केट जैसे कि हम बारहा आपको बता रहे हैं कि ये यूनिलीवर वालों की तरफ से है, इसके अंदर एक जाली है जिसके बारे में आपने बताना है कि ये जो जाली है इसे क्या कहते हैं, इसका असल में
वर्ड है क्या, और ये बताइए कि क्या कहते हैं इसको। मैं मेरे मुंह से निकलने लगा था कि क्या कहते हैं, मगर मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएं। और 1313 के ऊपर SMS कीजिए ताकि आपको यूनिलीवर वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिले। और इसके साथ साथ सिर्फ यही एक सरप्राइज़ नहीं है यूनिलीवर की तरफ से, बल्कि एक और सरप्राइज़ है। उसके लिए आपको स्क्रीन देखनी है और वो सवाल सुनना है और फिर 1313 के ऊपर SMS करना है। तो देखिए, Lux Body Wash works best with A. Sponge, B. Scrub, C. Loofah, D. Poofa. SMS Lux space correct option with your name and city to 1313 and win exciting prizes by Lux Liquid Body Wash. जी तो अगर आप एक्साइटिंग प्राइसेस जीतना चाहते हैं, गिफ्ट्स जीतना चाहते हैं, तो 1313 के ऊपर SMS कीजिए और बताइए यूनिलीवर वालों को कि आप ये इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके आने का और इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें की। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए और खूबसूरत सा दिन गुजारिए। अल्लाह हाफ़िज़।